धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मलिक इमरान खान और आप देख रहे हैं धौलपुर ज़िले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ धौलपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपका अपना लोकप्रिय फर्स्ट ट्रैक 22 फरवरी से नए प्लेटफार्म पर आ गया है। इसलिए 22 फरवरी के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप रहें धौलपुर ज़िले की हर छोटी बड़ी खबरों से तुरंत अपडेट में। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इसे लेकर दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा व कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी दोनों दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि इसमें भाजपा ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा की बैठकों का दौर आए दिन जारी है, वहीं कांग्रेस में फिलहाल सुस्ती बनी हुई है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भी दोनों दलों से टिकट मांगने वालों की संख्या अधिक है। ऐसे में हाईकमान को टिकट बंटवारे में माथापच्ची करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर पार्टियों को यह भी डर सता रहा है कि टिकट कटने पर कोई दावेदार बगावत पर नहीं उतर आए। इस कारण दोनों दल फूंक फूंक कर पैर रख रहे हैं। इसे लेकर आए दिन बैठकों का दौर चल रहा है और कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा है। धौलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने बताया कि करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट के लिए मेरे पास अब तक 7 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें कमल पहाड़िया निवासी मांगरौल मनिया, रामप्रकाश पहाड़िया निवासी पथरौला खुर्द बरहेमोरी, पूर्व जिला प्रमुख रामवती देवी निवासी मरेना, ओम प्रकाश कोहली, मदन लाल कोहली निवासी बाड़ी, द्वारका प्रसाद मौर्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने करौली भाजपा जिला अध्यक्ष को भी टिकट के लिए आवेदन किए हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो अभी तक भाजपा के टिकट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की ही दावेदारी प्रबल मानी जा रही है, जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। राजौरिया ने धौलपुर में भी बड़े स्तर पर अपने होर्डिंग व बैनर लगा दिए हैं। धौलपुर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट के लिए मेरे पास अब तक 10 आवेदन आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने करौली के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के यहाँ भी टिकट के लिए आवेदन किया है। जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी ने बताया कि मेरे पास संजय कुमार निवासी सरमथुरा, बद्री प्रसाद जाटव निवासी बसेड़ी, टालचंद खटीक निवासी धन्नूकापुरा, बाड़ी भरतलाल जाटव निवासी भीमनगर सरमथुरा, लाखन सिंह मौर्य निवासी धौलपुर, बुद्धिराम लहरी निवासी धौलपुर, कन्हैयालाल बैरवा निवासी बांदीकुई, गिरिराज प्रसाद बैरवा निवासी सवाई माधोपुर, बत्तीलाल बैरवा निवासी दिल्ली व रामजीलाल जाटव निवासी सुंदर कॉलोनी धौलपुर ने टिकट के लिए आवेदन किया है। दोनों दलों से किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल टिकट के दावेदारों की संख्या ने दोनों ही दलों के हाईकमान की नींद खराब कर रखी है। भाजपा की लोकसभा चुनाव समन्वय एवं प्रबंधन समिति की बैठक राजनिवास पैलेस स्थित भाजपा कार्यालय पर दोपहर 1 बजे हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि व वक्ता पूर्व विधायक एवं लोकसभा प्रभारी मान सिंह गुर्जर रहे। बैठक की शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने बाहर से आए सभी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। बैठक में प्रभारी मान सिंह गुर्जर ने प्रदेश संगठन द्वारा पूर्व में तय कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार, कमल दिया कार्यक्रम व युवा मोर्चा द्वारा की गई विधानसभा स्तरीय बाइक रैली कार्यक्रमों की प्रभारियों से समीक्षा की। लोकसभा विस्तार प्रभारी सत्यनारायण जयमन ने संगठन द्वारा तय आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि संगठन द्वारा 15 मार्च तक बूथ संगठन सत्यापन कार्यक्रम, नव मतदाता सम्मेलन व विजय महोत्सव कार्यक्रम किए जाने हैं, जिनका प्रभारी जिला संगठन व प्रदेश स्तर पर बनाया जाएगा। बूथ व शक्ति केंद्र की मजबूती के लिए प्रत्येक शक्ति केंद्र व बूथ स्तर पर संगठनात्मक कार्यक्रम किए जाने हैं। जिला संगठन द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तर पर होली मिलन समारोह को कवि सम्मेलन के माध्यम से शौर्य गाथा समारोह के रूप में आयोजित किया जाना है। लोकसभा प्रबंधन व समन्वय समिति एवं जिला संगठन द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में 50 या उससे अधिक फोकस बैठक आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जुड़ने के लिए 8007 टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी व सभी को जुड़ने के लिए कहा। बैठक में शिव कुमार सैनी, सह संयोजक जगमोहन सिंह बघेल, राजेंद्र मीणा, राहुल चौधरी, भैरव सिंह जादौन, पूर्व राज्य मंत्री अब्दुल सगीर खान, विधायक शोभारानी कुशवाहा,
बाड़ी प्रभारी पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, राजाखेड़ा प्रभारी अशोक शर्मा, पूर्व विधायक रानी सेलोटिया, डॉक्टर नत्थीलाल शर्मा, मीडिया प्रमुख विजय त्यागी, जिला महामंत्री शरीफ खान, महामंत्री डॉक्टर रविंद्र सोती, विजय श्रीवास्तव, पीसी बोहरा, कीर्ति सिंह राजावत आदि मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी हेतु हमारी चुनाव संचालन समिति और प्रबंधन समिति की ये बैठक है। हमारा चुनाव का प्रबंधन और संचालन दोनों किस प्रकार से हो, उसे जो हमारा लक्ष्य है 25 सीट जीतने का, उसमें धौलपुर करौली की सीट को हर हाल में हम चुनाव जीते, उसके लिए यथासंभव जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप देंगे। उसके अंदर हमारा जितना भी बूथ शक्ति केंद्र है उसको मजबूत करने का काम है। हमारे मंडल के प्रवास और अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा का काम है। आगामी जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो लोग हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उससे संबंधित विषय का काम है। इसके अलावा हमारी पार्टी चूँकि कार्यकर्ता के सहयोग से चलती है और इस कार्यकर्ता के सहयोग से चलने के कार्यक्रम में हमारा धन संग्रह का कार्यक्रम भी है। पार्टी जन सहयोग से धन संग्रह करके चुनाव लड़ने का जो हमारा अब तक का जो तरीका रहा है उसको बिल्कुल बदस्तूर जारी रखेगी कि जन सहयोग से हम चुनाव के अंदर धन संग्रह करके चुनाव लड़े और पूरी पारदर्शिता के साथ में माननीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएं। इस लक्ष्य के साथ में प्रबंधन समिति और हमारे चुनाव संचालन समिति की ये बैठक है दोनों जिलों की। इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उनसे आपको और अवगत करा दिया जाएगा। बाकी लक्ष्य 25 हमारा इसके अंदर टारगेट है और धौलपुर करौली को जीतना हमारा लक्ष्य है। राजस्थान का धौलपुर जिला, जहां की जनता आजादी के 70 साल तक वोट डालकर वादों के झूलों पर इसी उम्मीद के सहारे जीती रही कि वो सुबह कभी तो आएगी, जब घर मकान खेत खलिहान जहां तक भी नजर जाएगी हर जगह चंबल का पेयजल होगा। लेकिन वक्त मिट्टी की मानिंद मुट्ठी से फिसलता रहा। सरकारें भी आदतन मुकरती रहीं, मगर इस बार सामने था साल 2014 लोकसभा चुनाव। किसे मालूम था कि इस बार वो जिसे संसद में भेजने के लिए चुन रहे हैं वो जल्द ही उनके सपनों को मूर्त रूप देने के लिए सदन से सरजमी तक जी जान से जुट जाएंगे। मनोज राजौरिया, ये वही नाम है जिसे आपने चुना और जिन्होंने आपके सपनों को हकीकत पे बुना। 22 दिसंबर 2017 वो दिन जब सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी के अथक प्रयासों को साकार रूप देते हुए राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने धौलपुर की जनता को जीवनदायिनी धौलपुर चंबल सिंचाई लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास कर अद्भुत सौगात दी। इस परियोजना में माह अक्टूबर से मार्च तक 6.542 क्यूसेक पानी को 60.50 मीटर लिफ्ट किया जाकर धौलपुर 137, राजाखेड़ा 76 और सैपऊ 21 के कुल 234 गांवों में 35,850 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। परियोजना में कुल 10% लगभग 350 MCFT जल जिला धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु आरक्षित किया गया है। वर्तमान में परियोजना को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में पाइप और ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम में डिजाइन किया गया, जिसमें पूरे कमांड को स्प्रिंकलर द्वारा सिंचित करने का प्रावधान लिया गया है। इस परियोजना पर करीब 852 करोड़ का खर्च होगा। डॉक्टर मनोज राजौरिया, माननीय सांसद करौली धौलपुर ने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस परियोजना को एम्पावर कमेटी से स्वीकृत करवाने के लिए पुरजोर कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना स्वीकृत हो सकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए अपने बजट 2016-17 में 852 करोड़ का प्रावधान करवा धौलपुर जिले की जनता को एक बड़ा उपहार दिया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने आपको सड़क दे दी, पानी दे दिया, अब यहां सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे बिजली पैदा होगी। अब तो आप खुश हैं ना?
अपनी बेटी के सगाई संबंध के लिए लड़का देखने जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के भामतीपुरा मोहल्ला निवासी करीब 50 वर्षीय सुनीता गुप्ता पत्नी रोशन लाल गुप्ता शनिवार दोपहर को अपनी बेटी की सगाई संबंध के लिए लड़का देखने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ बाइक से फतेहाबाद जा रही थी। रास्ते में शमशाबाद के पास सुनीता की आंख में मच्छर चला गया, जिस कारण वह एक हाथ से आंख का मच्छर निकालने लगी, जिससे वह चलती बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आगरा में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में परिजन जयपुर ले गए। लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ते में ही सुनीता ने दम तोड़ दिया, जिसका रविवार दोपहर अंतिम संस्कार किया गया। एसपी अजय सिंह ने एक आदेश जारी कर पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार को पुलिस लाइन से निहालगंज थाना प्रभारी धौलपुर लगाया है। आपको बता दें कि सीआई कुलदीप सिंह के स्थानांतरण के बाद निहालगंज थाना प्रभारी का पद रिक्त हो गया था। धौलपुर शहर में गुलाबबाग चौराहे पर बीती रात करीब 2 बजे आलुओं से भरा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान चालक व परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक हाई टेंशन लाइन के तार व खंभे को तोड़ता हुआ पलटा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन शहर के कई इलाकों की विद्युत व्यवस्था घंटों ठप रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार आलुओं से ओवरलोड भरा ट्रक आगरा से महाराष्ट्र जा रहा था, तभी धौलपुर शहर में गुलाबबाग चौराहे पर अचानक से अनियंत्रित हो गया और पलटते हुए हाई टेंशन लाइन के खंभे को सर्विस रोड के डिवाइडर पर चढ़ते हुए तोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल धौलपुर एवं अन्य सामाजिक संगठनों की एक विशेष बैठक का आयोजन बिजली घर वाले हनुमान जी मंदिर मचकुंड रोड पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि ये बैठक आगामी महीने में रामनवमी के पावन अवसर पर शहर में शोभा यात्रा का भव्य आयोजन की चर्चा को लेकर की गई। संतोष खलीफा ने व सभी सामाजिक संगठनों ने पूर्ण रूप से सहयोग करने का संकल्प लिया। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाकर शोभा यात्रा के सफल एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कार्यभार सौंपा गया। इस बैठक में रजत जनसंघी, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, रोबिन पंडित, चंद्र प्रताप धाकरे, प्रमोद सिंगल, अभिषेक सिंगल, विकास शर्मा, शुभम श्रीवास्तव, सुमित, प्रतीक चौहान, रजनीश गोस्वामी, सुमित सक्सेना, हरकेश बघेल आदि मौजूद रहे। सैपऊ ऐतिहासिक महादेव मेले में आयोजित लक्की मेले के 7वें दिन ग्राम पंचायत की ओर से गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में कुल 16 महिला व युवतियों ने भाग लिया, जिसमें 8-8 की 2 टीमें बनाई गईं। 2 मिनट के समय में 61 गोलगप्पे खाकर लक्ष्मी गोस्वामी ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। संजना गोस्वामी 55 गोलगप्पे खाकर दूसरे स्थान पर रही तथा मीनेश गोस्वामी 50 गोलगप्पे खाकर तीसरे स्थान पर रही। कार्यक्रम के अतिथि थाना अधिकारी अभिजीत सिंह व नहर अध्यक्ष रामवीर सिंह ने जीत हासिल करने वाली प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सहित एक बैग सौंपकर पुरस्कृत किया है। वहीं अतिथियों ने ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना की है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि हरेंद्र परमार, पटवार संघ अध्यक्ष संदीप शर्मा, ग्राम पंचायत उप सरपंच शिवशंकर गर्ग, बाल पंच भूरा शाह, रणबीर मरैया आदि लोग मौजूद रहे। पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ की मीटिंग संभागीय संयोजक राजकुमार मुदगल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संघ ने FMD CP में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की। अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि FMD CP में संयुक्त निदेशक द्वारा कर्मचारियों पर फर्जी तरीके से FMD करने के लिए दबाव बनाया जाता है तथा विभाग के निर्देश अनुसार न तो दवा दी गई है और न ही कोल्ड चेन निर्धारण के लिए कोई राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग द्वारा जिन संस्थाओं पर फ्रीज नहीं, उन संस्थाओं को भी वैक्सीन दे दी है, जबकि बिना फ्रीज के यह वैक्सीन सही नहीं रह सकती है। अध्यक्ष ने संयुक्त निदेशक से मांग की है कि यदि संघ की समस्याओं का निराकरण 6 दिन में नहीं किया गया तो FMD CP बंद कर दी जाएगी। इस मौके पर श्यामवीर, मान सिंह भारती, सूबेदार मदन मोहन, सतीश शर्मा, महेश लोधा, रामबरन, दीनदयाल आदि लोग उपस्थित रहे। मंगलवार को होगी शेरगढ़ किले पर महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीकी चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती होगी। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा तथा शाम को 5 बजे महाआरती होगी। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दिन के 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। पाठ के बाद 5 बजे महाआरती होगी। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर
पुण्य लाभ कमाएं। जिले के बसईडांग थाना इलाके के गांव बरीपुरा में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक केदार सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर निवासी बरीपुरा बसईडांग रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे अपने ट्यूबवेल पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में परिवार के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के पुत्र टिकेंद्र ने बताया कि मेरे पिता पर चुनावी रंजिश को लेकर परिवार के ही ठाकुरदास मास्टर सहित उसके परिजनों ने हमला किया है। श्री राजपूत सभा धौलपुर इकाई अध्यक्ष के पद पर एक बार फिर से रामवीर सिंह भरगुंजरा को निर्वाचित किया गया है। राजमहल गौशाला धौलपुर पर आयोजित कार्यकारी सभा में मुन्ना सिंह तोमर, आरबी सिंह, मुकेश कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, राजवीर सिंह क्रांति, नेत्रपाल सिंह परमार, हरिओम सिंह तोमर, राय सिंह परमार, राकेश कुमार परमार एवं डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह ने रामवीर सिंह की नियुक्ति कर हर्ष व्यक्त किया और बधाई संप्रेषित की। अध्यक्ष बनने के बाद रामवीर सिंह ने कहा कि अगले कुछ दिन में ही कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सीबीई कार्यालय, डीईओ कार्यालय और शिक्षक संघ एकीकृत द्वारा आज सीबीईओ प्रेम सिंह कुंतल का विदाई समारोह किया गया। आपको बता दें कि कुंतल एडीपीसी रमसा के पद पर रहे और अब उनका गृह जिले भरतपुर में सेकेंडरी डीईओ के पद पर स्थानांतरण हो गया है। इस पर सीबीईओ प्रेम सिंह कुंतल को विदाई दी। कुंतल ने कहा कि मेरा करीब 5 वर्ष का कार्यकाल रहा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। इंसान कैसा भी कार्य करे फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। मेरे कार्यकाल में अगर कुछ गलतियां हुई तो उन्हें भुला दें। महेश चंद्र रिजवानी डीईओ ने कुंतल को शॉल और फूल माला पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एसीबीओ दामोदर लाल मीणा, शैलेंद्र सक्सेना, रूप सिंह, शिक्षक संघ एकीकृत की जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर विनोद सोलंकी, संजय श्रीवास्तव, अरुण त्रिपाठी, श्रीकांत शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। स्टार पब्लिक माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में शनिवार को फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था के व्यवस्थापक ब्रजेश शर्मा ने 10वीं के छात्र छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के व्यवस्थापक विनोद पटसारिया, मुकुंद माधव शुक्ला, मनीष उपाध्याय, बंटी शर्मा आदि के अलावा विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। सहपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पंकज मलिक ने बच्चों को दवा पिलाकर राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, जिसके लिए सहपऊ क्षेत्र में अलग अलग गाँवों में 43 बूथ बनाए गए हैं। वहीं सहपऊ कस्बे में 6 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर ड्यूटी बाय चिकित्सा कर्मियों के द्वारा दवाई पिलाई जा रही है। बूथों पर दवा की कमी आने पर दवा पहुंचाने व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए हैं। कार्यक्रम के पहले दिन बूथ पर ही दवाई पिलाई जा रही है। वहीं अगले 2 दिन सोमवार व मंगलवार को डोर टू डोर जाकर चिकित्सा कर्मियों के द्वारा बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मलिक ने आमजन से अपील करते हुए पोलियो की दवा अवश्य पिलाने का आह्वान किया है। पोलियो को लेकर क्या कहना है सर? हाँ, पल्स पोलियो में आज जो है बूथ पर दवाइयाँ पिलाई जाएंगी और कल और परसों जो है डोर टू डोर स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे और बच्चों को दवाइयाँ पिलाएंगे। मेरी सभी से अपील है कि अपने नवजात बच्चे से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को बूथ पर लेकर जाएं और पोलियो की दवाई पिलवाएं। पल्स पोलियो अभियान के तहत बसई नवाब सीएचसी पर भी दवा पिलाई गई, जहां क्षेत्र में अलग अलग 31 बूथ बनाए गए। सभी ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं मोबाइल टीम के दौरान चिकित्सा कर्मी ललित किशोर कटारा सहित अन्य ने बस स्टैंड पर बसों में यात्रा करने वाले लोगों के साथ बच्चों को दवा पिलाते हुए देखा गया। बसई नवाब सीएचसी पर नियुक्त कोल्ड चेन प्रभारी बबीता कुमारी ने बताया कि बसई नवाब क्षेत्र में 31 बूथ बनाए गए हैं। कार्यक्रम 3 दिवसीय है, जिसमें सोमवार को मंगलवार को घर घर जाकर डोर टू डोर दवा पिलाई जाएगी। इस मौके पर पीयूष शर्मा, ललित किशोर कटारा, सुनीता, हर किशन शर्मा, प्रेम कुमार दीक्षित आदि मौजूद रहे। बाड़ी में पल्स पोलियो अभियान के तहत पूरे उपखंड के बूथों पर नन्हे मुन्ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। पूरे शहर में
एएनएम इस कार में लगी रही, जिसमें एसडीएम ऑफिस में कार्यरत रीडर शिवशंकर ने बूथ नंबर 634 पर दवा पिलाई और उनके साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा, टीकम सिंह जाट, संजय कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की गोविंद कॉलोनी हुंडावाल रोड स्थित शाखा पर त्रिमूर्ति शिष्य जयंती महोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। प्रभात फेरी के दौरान स्लोगन, नारे बोलते हुए ज्ञान प्रवचन सुनाते हुए चल रहे थे और पूरी कॉलोनी में फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में आगरा से आई ब्रह्मा कुमारी मधु ने महाशिवरात्रि का रहस्य प्रकट किया। उन्होंने संगम युग का रहस्य बताया। संगीता बहन ने शिव अवतरण की सूचना देकर त्रिदेवों के रहस्य प्रकट किए। धौलपुर की सुमन बहन ने भाव विभोर होकर गीत प्रस्तुत किया। मंच पर सूरदास महंत, महावीर दास, अध्यक्ष कैप्टन सुरेश चंद्र शर्मा, एडवोकेट अशोक अग्रवाल आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के बाद गोविंद कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ध्वजारोहण एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। ब्रह्मा कुमारी ज्योति ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सुंदरलाल, राजेश, कृष्णा, अंतराम, पवित्र कुमार, डॉक्टर विजय, राजेंद्र, मंगल सिंह, नेत्रपाल, सूरज, मंजू, बिमलेश, ममता आदि मौजूद रहे। मैं वोट करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो इसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाएं, मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं। फॉर्म 7 nvsp.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।